हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम आप लोगों को फर्स्ट ईयर सिलेबस की पहली जो कविता है ए फोटोग्राफ, उसका एक्सप्लेन करेंगे। ये कविता शेरली टॉनसन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया है, जिसको देख करके अपनी माँ को याद करती हैं। और ये फ़ोटोग्राफ हम लोग अपनी यादों को बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। फ़ोटोग्राफ का जीवन में बहुत महत्व है। फ़ोटोग्राफ से ही हम अपने पास्ट को याद करते हैं, और इसी बात को इस कविता में प्रदर्शित किया गया है। शेरली टॉनसन एक मशहूर कवित्री थी, जर्नलिस्ट थी, यानी पत्रकार, और साथ में टीचिंग का भी कार्य करती थी वो। उनका जन्म 20 मई 1924 को इंग्लैंड में हुआ था। उनकी जो पहली कविता या पहली किताब छपी 1960 में। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने बहुत काम किया। और जो ये कविता है आपकी ए फोटोग्राफ में, उन्होंने इस फोटोग्राफ के साथ साथ मतलब फ़ोटोग्राफ के ज़रिए उन्होंने ह्यूमन लाइफ यानी मानव जीवन के बारे में बताया है। मानव जीवन एक ईश्वर के द्वारा दिया गया उपहार है, लेकिन ये अल्पकालिक होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये थोड़े समय के लिए ही होता है। एक बच्चे का जन्म होता है, बचपन बीतता है, बचपन के बाद यंग एज आ जाती है, यंग एज के बाद ओल्ड एज आ जाती है, और इसके बाद जीवन समाप्त हो जाता है। और जो जीवन के दौरान जो घटनाएं घटती हैं, उनको हम फोटोग्राफ्स के ज़रिए, चित्रों के ज़रिए हम लोग उनको याद करते हैं। इसीलिए वो फ़ोटोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, और ये एक महत्वपूर्ण ज़रिया है अपनी मेमोरी मतलब अपनी यादों को बरकरार रखने के लिए। तो इसी प्रकार का कुछ चित्र है। ए फोटोग्राफ कविता है जो कि शेरली टॉनसन द्वारा लिखी गई है। एक चित्र है जिसमें कि 3 बच्चियां हैं, 3 लड़कियां हैं, जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़े समुद्र के किनारे टहलते हुए उस चित्र में दिखाया गया है। तो इसमें लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। यानी जो ये कार्डबोर्ड को हम कहते हैं जिसमें चित्र लगा रहता है, दफ्ती के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से वो बना रहता है, फ्रेम के अंदर चित्र लगा रहता है। वो दिखाता है, वो मुझे दिखाता है कि हाउ इट वाज, कि उस समय कैसा रहा होगा, मतलब कि उस समय का मतलब चित्र कैसा था जब 2 लड़कियां यानी कजिन्स, जो चचेरी बहनें थी, वेंट पैडलिंग यानी 2 चचेरी बहनें और इनकी माँ, तीनों मतलब वहाँ पर समुद्र के किनारे, जिसे हम बीच बोलते हैं, वहाँ पर टहल रही थी। ईच वन यानी प्रत्येक जो बहनें थी, चचेरी बहनें, होल्डिंग वाले पकड़े हुए थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के दोनों मतलब एक हाथ एक बहन पकड़े थे और एक हाथ दूसरी बहन पकड़े हैं। दोनों बहनें मेरी माँ के दोनों हाथ एक पकड़े हुए थे। तो हैंड सीज द बिग गर्ल, यहाँ पर पोएटिस कह रही है कि उस चित्र में मेरी माँ जो है एक मतलब उम्र में बड़ी दिखाई दे रही है उन तीनों में, यानी 2 जो चचेरी बहनें थी उनमें से ये मेरी माँ जो है वो बड़ी थी उम्र में। सम 12 ईयर्स आल्सो, यानी वो करीब 12 साल की नहीं होंगी, उससे हो सकता है ज़्यादा भी हो। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, तीनों उस चित्र में शांत खड़े हैं, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर का मतलब यहाँ पर ये है कि क्योंकि बीच पर है, हवा चल रही होगी, तो हवा चलने से उनके बाल जो है बिखरे हुए उनके चेहरे पर आ जाते थे।
इसके बावजूद उनकी हंसी दिखाई दे रही है। या ये कह सकते हैं एट द अंकल विद कैमरा, या तो हो सकता है उनके जो अंकल हैं जो फ़ोटो खींचने के लिए व्यक्ति वहाँ पर खड़ा उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं। तो अंकल विद द कैमरा यानी उनके जो फ़ोटो खींचने वाला है वहाँ पर, ए स्वीट फेस, एक प्यारा चेहरा, माई मदर्स यानी मेरी माँ का। कवित्री कह रही कि मेरी माँ का एक प्यारा चेहरा, दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, वो उस समय का चेहरा था जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी, और जो चित्र के बारे, और इस चित्र में जो समुद्र के बारे में बताया गया, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस, जो अभी तक तो मतलब उसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, यानी चेंजलेस बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ होगा। वाज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, वो उनके पैर धो रहा था। टेरिबली माने होता है वैसे मतलब भयानक तरीके से होता है, भयंकर तरीके से, लेकिन यहाँ पर लहरों के बारे में कहा गया है कि उसकी जब समुद्र की लहरें जब छाल मारती हैं तो किनारे तक आ जाती हैं, तो उन्हीं लहरों के माध्यम से उनके पैर धो रहा था, जो कि पैर कैसे अल्पकालिक यानी थोड़े समय के लिए, यानी उनके पैरों को उन्होंने अल्पकालिक कहा है, तो यानी अल्पकालिक पैरों को धो रहा था। पहला पैराग्राफ शायद समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल बाद, सी हैड लव्ड एट स्नैपशॉट, यानी उस चित्र को देखकर, स्नैपशॉट का मतलब यहाँ पर फ़ोटो को देख कर कहा है, यानी उस फ़ोटो को देखकर हंसती थी। कौन हंसता था? पोएटेस की माँ, यानी उसको देखकर हंसती थी। और क्या कहती थी? सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली उनकी चचेरी बहनें थी, तो कहती देखो उनको देख करके, देखो बेटी और डॉली को, और वो हंसती थी। और कहती थी सी हैड से एंड लुक हाउ, और देखो हाउ दे ड्रेस्ड मी फॉर द बीच, और देखो उन्होंने मुझे कैसे तैयार किया है बीच के लिए, यानी समुद्र की जब घूमने गए थे समुद्र किनारे तो उसमें उन्होंने दोनों चचेरी बहनों ने कैसे मुझे तैयार किया। देखो द सी हॉलीडे, सी हॉलीडे मतलब समुद्र की मतलब छुट्टियों में समुद्र के किनारे जाना। वाज हर पास्ट, ये उसका पास्ट था, यानी उसका पुराना समय था, बीता हुआ समय था। किसका? पोएटेस की माँ का। और पोएटेस के लिए क्या है? माइन इज हर लाफ्टर, और उसकी हंसी पुराना समय है, यानी जो माँ का था वो चित्र था पास्ट, और कवित्री के लिए उनकी हंसी पास्ट थी, यानी कि पुराना समय। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों, बोथ यानी इसमें दोनों लोग क्या हैं? बहुत निराश हैं। विद द लेबर्ड ईज ऑफ टीज, क्योंकि दोनों का नुकसान हो रहा है। माँ, कवित्री की जो माँ है, नो मोर यानी नहीं है समय, तो अब कवित्री जो है, अब पोएटेस जो है उनकी हंसी को नहीं देख पा रही हैं, और जो उनका पास्ट था यानी फ़ोटो नहीं देख पा रही उनकी माँ, तो दोनों के लिए एक क्षति है और दोनों लोग इसीलिए निराश हैं। तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, अब उन्हें ख़त्म हुए यानी उन्हें मरे हुए उतने ही साल हो गए जितने की जब वो उस चित्र में थी लड़की, यानी जितने उम्र की लड़की थी उस चित्र में उसकी माँ, उतने ही साल उसको मरे हुए हो गए, यानी करीब 12 साल पहले वो मर चुकी है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज, और इस परिस्थिति में देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से एट ऑल, कुछ भी कहने को नहीं है, यानी पोएटेस कह रही है इस परिस्थिति में हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। क्यों? इट्स साइलेंस, क्योंकि उसकी चुप्पी, यानी माँ के जाने का दुख या उसकी चुप्पी कवित्री को साइलेंसेस कर देती है, यानी चुप कर देती है। तो ये आपकी कविता थी ए फोटोग्राफ। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई बहुत ज़्यादा कठिन कविता नहीं है, बहुत आसान से शब्दों का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर एक लाइन है विद द लेबर्ड ईज ऑफ लेस, यहाँ पर इस लाइन में ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच का भी प्रयोग किया गया है। लेबर्ड माने होता है मेहनत करके, ईज माने सरलता के साथ, दो अपोजिट वर्ड का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आगे के चैप्टर आपको समय पर मिलते रहें।